अब देखिए, कल हम लोगों ने पावर पॉइंट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पावर पॉइंट में मैंने ये बताया था, ठीक है, जैसे ही जब हम ओपन करेंगे पावर पॉइंट तो हमारे पास इस तरीके से स्लाइड शो होंगी, ठीक है। जिसमें पावर पॉइंट जो है हम लोग अक्सर प्रेजेंटेशन के लिए जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आप डाटा भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस, जो भी आपकी चीजें हो, ठीक है। इवन के आप लोग यहाँ पे वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हैं इस स्लाइड में, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी। अब देखें, ये स्लाइड तो हम लोगों ने कल बना ली थी यहाँ तक, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया था कि डाटा किस तरीके से ऐड करना है, पिक्चर को किस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद पिक्चर स्टाइल कैसे देना है। फिर उसके बाद ये बताया था मैंने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, ठीक है, उस तरीके से ये मैंने आप लोग को बना के बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल किस तरीके से हम ऐड करते हैं वो भी मैंने बताया था। अब मैंने आप लोग को ये भी कहा था कि लास्ट वर्ड में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। ये जो हम लोगों ने टैब्स देखे थे यहाँ पे, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ठीक है। ये हर एक टैब का एक अलग से रिबन ओपन होता है, ठीक है। उस रिबन में वही कमांड है, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजेस है, लेकिन होम का टैब जो है ना, होम का जो रिबन अलग से ओपन होते हैं वो सेम वही है जो हम लोग वर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है, और अभी एक्सेल जब पढ़ेंगे तो उसमें भी यही सारी कमांड्स है, ठीक है। तो इतना मैं इसके डिटेल पे नहीं जा रही, ये वही चीजें हैं। देखें, यहाँ पे क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट का मैंने बताया था। फिर एक नई चीज जो है यहाँ पे ये वाली आई हुई थी, स्लाइड वाली, ठीक है। यहाँ इसमें न्यू स्लाइड, स्लाइड का लेआउट वगैरह, और स्लाइड को डिलीट कैसे करना वो मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का है, फॉन्ट के भी वही, एक मिनट, फॉन्ट का भी वही जो है मेथड है जो वर्ड में पढ़ा था, ठीक है। अब फॉन्ट में क्या होगा यहाँ पे, अब अगर स्टाइल चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज करना है टेक्स्ट का वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों कैपिटल ए आ रहे हैं, इसका भी मैंने बताया था। यहाँ पे ये पर जो आप लोग को छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ नजर आएगा, ये अपवर्ड है, और इस ए में जो है ना ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, डिक्रीज फॉन्ट साइज और इंक्रीज फॉन्ट साइज, यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक, ये वाली चीज आ जाती है। फिर ये भी मैंने आप लोग को वर्ड में बताया था, सेंटेंस केस, ठीक है, लोअर केस में, अपर केस में हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने बताया था। ये तो आप लोगों ने कवर कर लिया था वर्ड में, ठीक है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब पैराग्राफ पे आ जाए, पैराग्राफ में भी वही सेटिंग देनी होती है, ठीक है, और बुलेट पॉइंट भी सेम वही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसी स्लाइड को पॉइंट्स में लिख देती हूँ, अब पॉइंट्स ऐसे बनते नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट्स में लिख देती हूँ, इस पैराग्राफ को पॉइंट में करना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ से भी ये हो गया, एक मिनट, कंट्रोल सी, इंटर, और यहाँ से भी इंटर, और यहाँ से भी इंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ मेरे पास कितने पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5। देखो ये पॉइंट बन नहीं रहे, लेकिन मैंने उस पैराग्राफ को पॉइंट्स के उसमें दे दिया, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए। अब देखिए, अगर ये सर्कल नहीं लगाना चाहते आप लोग, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे, फिर पैराग्राफ में जाओगे, यहाँ पे बुलेट्स जो है आपके और आ रहे होंगे, ठीक है, ये वाला है। अगर चेंज करना है तो आप लोग ये वाला कर लोगे, बॉक्स वाला, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से जो है बुलेट पॉइंट जो है यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। कंट्रोल जी करेंगे, दोबारा कंट्रोल जी करेंगे तो वो हमारे पास फर्स्ट उस पे ले जाएगा, जिस तरह से पहले पैराग्राफ आ रहा था, ठीक है। कंट्रोल जी, अभी भी नहीं आया, कंट्रोल जी, अगेन कंट्रोल जी, तो ये हमारे पास वही आ गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज भी मैंने बताई थी आप लोग को कि आप लोग जो है जब स्लाइड बनाने लगो तो डिजाइन जो है वो सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप लोग जो है सारी स्लाइड जो है वो सिंपल जो व्हाइट स्लाइड जैसे ही हम लोग इसको ओपन करते हैं तो आ रही होती है, ठीक है। तो उस तरह में बनाओगे और बाद में डिजाइन अप्लाई करोगे तो आपके हेडिंग्स और ये इनकी सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और स्लाइड जो है यहाँ पे ऐड कर दी है,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेबल का भी मैंने बता दिया था, पिक्चर का भी बता दिया था। अब टेबल और पिक्चर यहाँ से भी ऐड हम लोग कर सकते हैं, इंसर्ट करना। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी पिक्चर को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। या इस स्लाइड में ये जो 6 आइकन नजर आ रहे हैं, इस पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट का भी मैंने बताया था वो प्रोसेस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है चार्ट। ठीक है, चार्ट को देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे, अब चार्ट जब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक टेबल भी हम लोग बनाते हैं। अब देखें, एक टेबल हमारे पास बना होगा तो वो टेबल, उस टेबल का हम लोगों ने चार्ट बनाना है। ठीक है, मतलब उसको एक शेप की शक्ल में लाना है कि इतनी सेल हुई थी हमारे इतने जो है मंथ में। ठीक है, तो वो मैं डेटा आप लोग के लिए बना देती हूँ। अब वर्ड में भी मैंने आप लोग को बताया था, और अब स्लाइड ये पावर पॉइंट में भी आप लोग को बता रही हूँ कि चार्ट जो है यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, सबसे पहले चार्ट हम लोग क्लिक करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल पाई चार्ट क्रिएट करना चाहती हूँ, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इसको मैंने किया और ओके कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखें जैसे ही चार्ट आएगा और साथ में हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी एक्सेल की। ठीक है, अगर हम लोग ये चार्ट जो है इस एक्सेल पे बनाए, ये एक्सेल की शीट है, ये जो आप लोग को ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ना, अगर ये चार्ट हम लोग एक्सेल पे बनाए तो उसमें हम लोग का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद चार्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वर्ड और जो है वर्ड और पावर पॉइंट जो है वो इससे ऑपोजिट है। वर्ड और पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ट पे क्लिक करते हैं, चार्ट लेकर आते हैं फर्स्ट स्टेप, और उस चार्ट के साथ ही हमारे पास एक एक्सेल की विंडो अलग से ओपन हो जाती है, फिर हम उसमें टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेबल जो है वो इस एक्सेल पे बनता है। ठीक हो गया, और ये एक्सेल का ही उठाता है डाटा। अब देखिए अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चीज आ रही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें ऑलरेडी टेबल बना हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, और ये सेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे बना हुआ है तो मैं इसकी सिर्फ ये सेल जो है मैं एडिट कर लूंगी, बाकी सेम है, हम लोग सेल्स ही देखना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर 400, सेकंड क्वार्टर में कितनी सेल हुई थी 600, थर्ड में 100। अब देखें जैसे मैं यहाँ पे ऐड करती जा रही हूँ, हमारे पास जो है पाई चार्ट चेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं 1000 कर लेती हूँ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे मैंने एडिट कर लिया, अब इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए वर्ड और पावर पॉइंट में जब चार्ट का हम लोग चार्ट जो है क्रिएट करते हैं ना, तो उसके साथ एक अलग से विंडो ओपन हो जाती है। तो अब देखिए उसमें बाय डिफॉल्ट इस तरह का टेबल बना हुआ आ रहा होता है। ठीक है, अब मैंने उस टेबल में वो जो पहली अमाउंट्स जो आ रही थी ना पॉइंट्स में, उसको मैंने हटा के यहाँ पे दूसरी जो है वो अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो मैंने ऐड कर लिए हैं। ठीक है, खुद से। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेल पे जब हम करेंगे, एक्सेल पे सबसे पहले टेबल बनाना है, फिर उन टेबल को यूं सेलेक्ट करके चार्ट पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, तब ये अप्लाई होगा, और यहाँ ऐसा नहीं है, पावर पॉइंट और वर्ड में जो है इससे ऑपोजिट है। अब देखिए ये आ गया, हम लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर में 400, सेकेंड में 600 सेल हुई, थर्ड क्वार्टर में 100 और फोर्थ क्वार्टर में 1000 हुई। अब देखें यहाँ पे ये सारा डाटा जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब वो यहाँ पे साइड पे फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ये उसमें कलरिंग दे रहा है। फर्स्ट क्वार्टर का कलर ये है, ठीक है, सेकेंड का पर्पल है, थर्ड का ये वाला है, और यहाँ पे फोर्थ का येलोइश है। ठीक है, तो ये दे रहा है। अब देखें यहाँ पे, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड पे क्लिक किया, ये पाई चार्ट हमारे पास सिंपल नजर आ रहा है ऐसे। अब हम कहते हैं कि इस पाई चार्ट का कलर जो है वो हम लोग चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब पाई चार्ट का स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिजाइन वाला टैब खुल जाएगा खुद ही। इस पिक्चर के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें चार्ट स्टाइल। अब देखें ब्लैक लाना चाहते हो तो इस तरह आएगा, ये कलर लाना चाहते हो इस तरीके से आएगा, ये वाला लाना चाहते हो
ठीक है, जो मर्जी है आप लोग कलर जो है वो चूज करो। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से ठीक हो गया। हाँ, और ये तो स्टाइल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, चार्ट लेआउट्स। ठीक है, ये लेआउट्स का क्या मतलब है कि आप लोग जो है ये टेबल जो हम लोगों ने बनाया था ना, यहाँ पे मैं टेबल इसका एक मिनट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल हुई, सेकंड में कितनी सेल हुई, वो भी पाई चार्ट में हमारे पास शो हो, तो हम क्या करते हैं, लेआउट पे जाते हैं यहाँ पे। अब जो लेआउट रखना चाहो, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्लिक किया, तो अब देखें यहाँ पे किस तरीके से वो हमें शो करा रहा है, इस तरीके से हमें समझ भी आ रही है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वार्टर में 19% जो है वो सेल हुई है, सेकेंड क्वार्टर में 28%, थर्ड क्वार्टर में 5%। ठीक है, ये थर्ड क्वार्टर वही है जिसकी 100 सेल थी। और फोर्थ क्वार्टर में हमारे पास क्या आ रहा है, 48%। ठीक है, तो हमारे पास फोर्थ क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल हुई है, ये वही सेल है जो हम लोगों ने 1000 लगाया हुआ था। ठीक है, यहां से मैं देख लेती हूँ, ये वाली फोर्थ क्वार्टर में 48%। अब देखते हैं, इसको मैं करती हूँ यहाँ पे स्क्रीन जो है इसकी फुल शो करा रही हूँ। अब देखिए, अब दूसरा लेआउट यहाँ पे देखें। अब देखिए लेआउट में क्या फर्क है। अब फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर इन स्लाइसेस के ऊपर आ गई है परसेंटेज समेत। अब सेकंड लेआउट चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर हेडिंग आ गई सेल्स की, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर यहाँ पे ऊपर शो हो गया, और यहाँ पे परसेंटेज इनकी स्लाइस पे जो है वो शो करती है। थर्ड पे देखते हैं लेआउट पे, ये बिल्कुल सिंपल आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल आ रहा है। अब इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब ये हमें पता चलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू तब पता चलेगी जब हम लोग जो है इसको यहाँ से यू करेंगे और साथ में टेबल ओपन हो जाएगा। फिर हमें पता चलेगा फर्स्ट क्वार्टर में हमारे पास 400 सेल हुई थी, सेकंड क्वार्टर में हमारे पास 600 हुई थी। तो ये चीजें हमें यहाँ से पता लगेंगी। अब देखें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे और भी लेआउट है, एक ये आ गया। अब देखें यहाँ पे भी वही आ रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में 400। ठीक है, साथ में अब नंबरिंग दे रहा है, परसेंटेज की जगह वो नंबरिंग दे रहा है। ठीक है, सेकंड क्वार्टर में 600, थर्ड क्वार्टर में 100 और फोर्थ क्वार्टर में 1000। समझ आ रही है आप सब लोग को। अब देखिए साथ वाला लेआउट देखते हैं इसके, एक मिनट, ये वाला। इसमें अब सिंपल क्वार्टर शो कर रहा है, यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है। नीचे जाते हैं, यहाँ पे सिंपल वही चीज शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चार्ट जो है वो क्रिएट करते हो। अब देखें एक और चार्ट ले लेते हैं। आप लोग का क्वेश्चन हो तो लिख लीजिएगा नीचे। लाइंस में देख लेते हैं। ओके किया, इस तरीके से लाइन शो हो गई है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, कैटेगरी 1, 2, 3 और 4। अब इसमें ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग देख लेते हैं। येलो होते हैं मुझे अपना पढ़ने माइक वाले ऑफ बच्चों कर के लिए लें। बाबा हम सब बुलाते हैं। डराओ, अब काम नहीं कोई करेगी ना सारा, क्वेश्चन है तो आज देख क्लिप नहीं लें। दूंगी कोई भी। आ रही हूँ एहसान। ये दोनों, ये पेज भी है और ये दोनों पेज भी है। मैं नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल इसको कर लेते हैं हम लोग। या मैं
ये मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, ठीक है, वो उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू मैं देती जाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ ना, तो वो हमारे पास चेंज हो रहा है डायग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास जैन, फेब और मार्च। पर्पल कलर जो है वो जैन फेब का है, और जैन का ये कलर है, और मार्च का ये वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2010, 11, 12 और 13। अब इन 4 ईयर का हम लोग जैन, फेब और मार्च देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको कैसे रीड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2010 में देख लिया जैन का, सॉरी ये फेब है, ठीक है। अब 2000, ये मैं सीक्वेंस में पहले जैन का देखूंगी। जैन की हमारे पास लाइन कौन सी है, ये वाली, ठीक हो गई, ये वाली लाइन। अब देखें 2010 में हमारे पास जैन में कितनी, हम सेल्स को ले लेते हैं, ठीक है। 2010 में हमारे पास जैन में कितनी सेल हुई थी, 22, ठीक है। 22 हमारे पास कहाँ लाई करेगा, ये 0 और 100 के दरमियान कहीं पे, ठीक है। तो उसने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब देखें 2011 की तरफ आए, यहाँ पे हमारे पास जैन में क्या सेल हुई थी 2011 में, 33 कहाँ पे लाई करेगा, 100 और 0 के दरमियान। तो यहाँ पे इसके ऊपर ये पर्पल के नीचे एक डॉट लग गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 2012 देखें, 2012 में हमारे पास सेल हुई थी जो है 4, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल ये यहाँ पे लाइन पे इसके ऊपर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2013 में भी इतनी हुई थी, तो वो नीचे आ गया। फिर फेब की तरफ आए, फेब वाली लाइन ये पर्पल है। अब फेब में देखें 2010 में हमारे पास ये 2010 है, इसको रीड करने का यही तरीका है। 2010 में हमारे पास 300 सेल हुई थी, एग्जैक्ट 300 के सामने डॉट लग गया, ठीक है। 2011 में फेब में हमारे पास कितनी सेल हुई थी, 23, तो 23 0 और 100 के दरमियान में आता है, तो यहाँ पे लाइन डॉट लग गया, ठीक है। 2012 में हमारे पास क्या फेब की सेल हुई थी, 123 हमारे पास 100 और 200 के दरमियान आता है, तो ये देखिए ये 100 से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2013 में हमारे पास फेब की सेल थी 342, ठीक है। तो 342 कहाँ पे आता है, 300 और 400 के दरमियान में ये लाई करता है, तो यहाँ पे इसका एक डॉट आ गया, ठीक है। फिर सेम हम लोग मार्च की लाइन को देखते हैं। मार्च की लाइन ये सबसे ऊपर वाली है, तो मार्च की लाइन बहुत ज्यादा हाई जा रही है। वो क्यों, क्योंकि इनकी सेल सबसे ज्यादा है। 2010 में हमारे पास 234 जो है वो हमारे पास हुई, ठीक है। तो 300 और 200 के दरमियान यहाँ पे डॉट आ गया। सेम इसी तरीके से 2011 में हमारे पास ये 500 से ऊपर सेल हुई थी, ठीक है। तो वो 600 और 500 के दरमियान में लाई करेगा, यहाँ पे डॉट आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह 2012 में हमारे पास 400 से ऊपर हुई थी, और 700 से ऊपर जो है वो हमारे पास 2013 में हुई थी, तो वो सबसे यहाँ पे टॉप पे आ रहा है। तो सबसे हाई सेल कहाँ किसकी हुई है, वो इस लाइन से पता चल जाता है, मार्च की हुई है, ठीक हो गया। और सबसे कम किसकी हुई है, वो जैन में हमारे पास सारे ईयर्स की जैन में कम सेल हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिए अगर इसका लेआउट चेंज करना चाहें, स्टाइल पहले चेंज करते हैं। ये देखें कलर यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने लेआउट चेंज करना है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, अब वो वैल्यूज भी डाल रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से अपने ग्राफ को शो कराना चाहते हो। ये देखें, ये आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मंथ्स भी शो हो रहे हैं, यहाँ पे सेल्स भी आ रही हैं इनकी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ये भी आप देख लें। यहाँ पे जो मैंने ये लेआउट अप्लाई किया है, यहाँ पे जैन, फेब और मार्च, ठीक है, उनकी जो हाईएस्ट सेल है ना,
वो इन्होंने तीनों की बताई है। ठीक हो गया। और लेआउट देखते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से आएगा। ये देखें, इन लाइंस को आपस में ज्वाइंट कर दिया। अब तक यहाँ तक किसी को कोई समझ अगर ना आई हो तो पूछ लें। ठीक है, आगे अब जाते हैं। अब देखिए, स्लाइड को रिमूव करने का तरीका तो मैंने आप लोग को बता दिया था। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब 10 नंबर स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं या बल्कि 8 को करना चाहते हैं, ठीक है। 8 को मैं डिलीट करना चाहती हूँ स्लाइड को, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाऊंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। एक ये तरीका है, होम टैब पे हमारे पास स्लाइड वाले पोर्शन में डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, उस पे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग स्लाइड पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे माउस के थ्रू यूं करके, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगी लिस्ट। उसमें आप देखें, एक तो न्यू स्लाइड ऐड करना हो, न्यू स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। अब एक स्लाइड डिलीट करनी हो तो वो हमारे पास डिलीट भी आ जाएगी, ठीक है। डुप्लीकेट स्लाइड बनानी हो तो हमारे पास डुप्लीकेट, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू स्लाइड को ऐड करने का तरीका, डुप्लीकेट स्लाइड को ऐड करना है, डिलीट स्लाइड करनी है तो हमारे पास यहाँ से आ जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्लाइड्स को मूव करने का तरीका, कि अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे स्लाइड बना लिया है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे स्लाइड बनाई है। अब आप कहती हो कि यहाँ पे ये सर्कल जो है ना, ये वाली स्लाइड, ये स्लाइड जो है वो यहाँ पे इसके जो है बाद आना चाहिए, ठीक है। इस स्लाइड के बाद आना चाहिए। तो आप क्या करते हो, इसको मूव करेंगे, आपको कहाँ लेकर जाना है, इसको 2 स्लाइड के बाद। मैं चाहती हूँ 2 स्लाइड के बाद आए, तो यहाँ पे मैं 3 के ऊपर जो है अपना माउस का लेफ्ट साइड बटन प्रेस करके इस स्लाइड को मूव करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ लेकर जाना चाहती हूँ, इस वाली को इसके बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने माउस का लेफ्ट साइड बटन प्रेस किया इस स्लाइड के ऊपर, फिर इसको मूव करना है, अपने माउस को मूव करके यहाँ लेकर जाना है। अब देखो, मैं इस स्लाइड को यहाँ पे रखना चाहती हूँ, इस 3rd नंबर के बाद 4th वाली स्लाइड पे। तो यहाँ मैं अपने माउस का बटन छोड़ दूंगी तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी स्लाइड, ठीक है। तो आप लोग स्लाइड को इजीली मूव भी कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऊपर लेकर जाती हूँ तो आप लोग अपने माउस के थ्रू इसको मूव कर सकते हो। और इस स्लाइड को मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे पास हाइड है, डुप्लीकेट आएगी, ठीक है। मूव करने का तरीका पता लग गया आप लोग को। अब देखें यहाँ पे स्लाइड आ गई। अब देखें यहाँ पे एक क्लिप, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपनी स्लाइड में कोई क्लिप शो कराना, यहाँ पे जाती हूँ, अच्छा, तो यहाँ पे एक क्लिप दे देते हैं। ये मेरे पास वीडियो पड़ी हुई थी, ठीक है। ये आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सा, अब देखते हैं वर्क करती है कि नहीं। ठीक हो गया। तो आप लोग वीडियो जो है वो इस तरीके से स्लाइड्स में शो करा सकते हो, ठीक। अब यहाँ से मैं इसको अगर थोड़ा सा ऐसे कर दूं,
ये हमारी वीडियो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे मैं, ठीक है, जो भी टाइटल हो आप लोग यहाँ पे लिख लें, और इस तरीके से आप लोग एक क्लिप भी शो करा सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। ठीक हो गया। ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन है किसी टॉपिक के हवाले से, या फिर उसमें आप लोग को एक वीडियो जो है वो ऐड करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब में काफी ज्यादा जो है उनसे टॉपिक, जो भी टॉपिक ऐड करो आपके पास वीडियो आ जाती है। तो आप क्या करोगे, उस यूट्यूब से डाउनलोड करोगे, फिर उसको अपने लैपटॉप पे सेव करोगे, फिर उसके बाद जो है ये ऐड होगी। अब मैं यहाँ पे ऐड दोबारा से करती हूँ, इसको डिलीट कर दूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू स्लाइड, ठीक है। यहाँ अब देखें, ये मेरे पास यहाँ पे एक और भी थी, डाउनलोड्स पे मैंने रखी हुई है इस तरह, ठीक है। अब देखें, ये वाली वीडियो में ऐड करती हूँ। अब ये मेरे पास वीडियो पड़ी है, ओके करूंगी। अच्छा, अब वो हमें शो करा रहा है, हाउ डू यू वांट द मूवी टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो। ऑटो पे लगा दूं या फिर जब हम क्लिक करेंगे तब ऑन होगी। मैं ऑटो पे लगाती हूँ, देखते हैं ऑन होती है कि नहीं। डबल क्लिक करेंगे तब आएगी। एक मिनट, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे जब, तब आएगी हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। ये वीडियो आप लोग ऐड कर सकते हैं। सिंपल क्या किया मैंने, यहाँ पे गई, दोबारा से बताऊंगी, न्यू स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। वो क्लिप वाला ऑप्शन कहाँ है, अच्छा मूवी, ठीक है, मीडिया क्लिप्स, ये ठीक हो गया। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, और वो मीडिया वाले मीडिया क्लिप्स में भी जाके ये मूवी, ठीक है, आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। अब डबल मैं क्लिक करती हूँ इसको, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे बताएं, किसी को कोई इश्यू है तो पूछे। नो मैम। टाइप कर लें, आवाज जो है वो बहुत स्लो आती है इसलिए। अब यहाँ पे एनिमेशन का मैं आप लोग को बता देती हूँ, ट्रांजिशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं एनिमेशन पे, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। उसका क्या मतलब है, अब देखें, ये देखें कि आप यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो एक स्टाइल से आपके पास स्लाइड जो है वो शो होगी, ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगी।
ये देखें, ये देखें ऊपर से, ये फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट स्लाइड ओपन हो गया ऐसे। ठीक है, ये देखें, ये स्टाइल है अलग से। अब यहाँ पे देखते हैं, ये चीज आ गई, ठीक हो गया, ये इस तरीके से ये वाला। अब देखें, ये वाला स्टाइल जो है मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे आए, ऑन माउस क्लिक, या फिर आप टाइमिंग दे दें यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑफ आफ्टर, तो हमारे पास कुछ टाइम दे देते हैं, कुछ सेकेंड, तो यहाँ पे वो खुद ही आ जाएगी। 12। ठीक है, 12। अब देखें, ऑन माउस क्लिक, अगर आप लोग माउस को क्लिक करें तब स्लाइड शो हो, या फिर अगर ये ऑप्शन नहीं चूज करते हो, ऑटो पे लगाते हो, फिर आपको टाइमिंग देनी होगी। ठीक है, क्योंकि हर कुछ सेकंड्स देने होंगे कि वो सेकंड पूरे हो जाए तो आपके पास खुद ही स्लाइड जो है वो नेक्स्ट हो। अब देखें, यहाँ पे फास्ट डालना है, मीडियम, हम लोग स्लाइड जो है इस तरीके से ओपन हो। अब साउंड आप लोगों ने डालना है, तो साउंड पे कैमरा वाला। ठीक है, अब अप्लाई टू ऑल करेंगे, देखते हैं अप्लाई हुआ है कि नहीं। यहाँ पे प्रीव्यू चेक करते हैं, एक मिनट, अगेन गए, अप्लाई टू ऑल, यहाँ पे प्रीव्यू पे, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ओपन होगी। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास स्लाइड जो है वो इस तरीके से जो है शो होंगी। ठीक है, इसको बैक करती हूँ, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन है। अगर आपके पास स्लाइड जो है अब आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करते वक्त आप लोग इस तरीके से ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे कि आपके पास अगर स्क्रीन पे ये स्लाइड ओपन हो तो वो खुद ही जो है कुछ सेकंड बाद जो है नेक्स्ट होता जाए। ठीक है, और आप लोग इतना इतना टाइम देंगे कि आप लोग को पता हो कि मैं इतने सेकंड्स पे जो है ये स्लाइड जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से टाइम दीजिएगा। अब देखिए, एक एंड की स्लाइड होती है, वो हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, ये वाली बिल्कुल एंड पे ले आते हैं। ठीक है, अगर कोई थैंक यू वगैरह का मतलब वो करना हो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, बहुत सी स्लाइड्स आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये वाली इमेज आ गई। ठीक है, एक तो हमारे पास ये इमेज आ गई, ये वाली, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेव इमेज, यहाँ पे कर लेते हैं थैंक यू का। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा, पेस्ट आप लोग यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, थैंक यू का इंसर्ट करेंगे। आप देखिए, अब इसको मैं फुल पेज पे लगा देती हूँ। ठीक है, मेरी स्लाइड एंड हो गई है, एंड स्लाइड जो है हमारे पास इस तरीके से थैंक यू का, आप लोग अगर कुछ शो कराना चाहते हो या फिर आता है ना थैंक यू एनी क्वेश्चन इस तरीके से, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखें, ये आप लोग की स्लाइड एंड
ठीक हो गया, एक ये आ गई। अब स्टार्टिंग की स्लाइड जो है वो इस तरीके से टेम्पलेट आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है आप लोग को जहाँ पे चलिए, ठीक है। अब आपका टॉपिक अकाउंटिंग से रिलेटेड है या ई कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, आपकी स्लाइड का टॉपिक ये था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर स्टार्ट पे आप लोगों ने इमेज लगानी है तो ये सेव इमेज, रिप्लेस कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट पे अगर लेकर जाऊं फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे मैं इमेज लगा सकती हूँ। यहाँ पे तो मुश्किल है। ठीक है, या तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, वो आप लोग की मर्जी है कहाँ पे शो कराना चाहते हो। ऐसे। ठीक हो गया, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगी। इसको अगर यहाँ पर ले आना चाहो तो ये ऐसे आ जाएगी स्लाइड्स, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पेज, मिड में हमारे पास ये चीजें आ गई और एंड पे हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है। अब ये देखें, ये स्लाइड बाहर आ रही है इस लास्ट वाली स्लाइड से, मतलब बाहर। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं मूव करके यहाँ लेकर जाती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है, आप लोग स्लाइड को मूव भी कर सकते हो। ये नहीं कि आप लोगों ने स्लाइड बना ली, अब कुछ स्लाइड ऐसी थी जो आप लोगों ने जो है फर्स्ट सेकंड स्लाइड के बाद जो है आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी थी। तो आप ऐसे ना हो कि आप लोग जो है एक न्यू स्लाइड ऐड करके दोबारा से बनाने लगो, तो वो उस तरह नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आप लोगों ने कहा था कि मैं इस टॉपिक के बाद इसको एक्सप्लेन करूंगी इस स्लाइड को, तो वो बिल्कुल लास्ट में आ गई। तो आप क्या करेंगे, वहां से जो है उसको मूव करके ऊपर को ले जाएंगे, ठीक है, जहां पे आप लोग रखना चाहते हो। अब फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के बाद मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, यहाँ पे रखूंगी, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास जो है स्लाइड्स भी मूव हो सकती हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आप लोग को मैं असाइनमेंट देती हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से स्लाइड बनानी है, 5-6 इस तरह स्लाइड बनानी है, ज्यादा नहीं मांग रही, ठीक है। स्टार्टिंग पेज, मिड में 2-3 स्लाइड लगा देना, ठीक है, और एक लास्ट का पेज जो मैंने अभी थैंक यू का बताया, ठीक है। अब मिड में क्या होगा, स्टार्टिंग पेज इस तरीके से टॉपिक लिखें, टॉपिक से रिलेटेड कोई इमेज होती है अगर हो तो वो भी ऐड कर दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी स्लाइड यहाँ पे ऐड करें, जैसे यहाँ पे मैंने पैराग्राफ डाला, यहाँ पे कोई प्रोसेस शो करा दें, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ट शो करा दें, कोई सा भी हो, ठीक है। एक इमेज पेस्ट कर दें, एक टेबल क्रिएट कर दें, जो जो चीजें मैंने बताई है ना वो सारी जो है आप लोग इम्प्लीमेंट करें एक ही स्लाइड पे, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से। मैम ट्राई करेंगे, लेकिन मैम मैंने अभी भी मैसेज छोड़ा था कि 2 लेक्चर जो है वो असल में हमारी लाइट नहीं थी, तो 2 लेक्चर मिस हो गए हैं। और अभी उनकी वीडियो भी सर ने नहीं डाली। अब बताएं, अब वो आवाज जो है स्लो आ रही थी। मैम आपका मैंने क्या कहा ट्राई ट्राई करेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और सेकेंडली ये था कि जो है ना आपके 2 लेक्चर जो है वो मिस हो गए हैं क्योंकि लाइट नहीं थी। ठीक है, तो काइंडली सर से बोलने के जो है ना वो लेक्चर जो है अपलोड कर दें, क्योंकि नेट पे भी मैं चेक कर चुकी हूँ, मुझे नहीं मिले। ठीक है, मैं कह दूंगी, ठीक है। ठीक है। वो जो है आप का वैसे भी ये लेक्चर जो है आप लोग का रिकॉर्ड होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, टेबल क्रिएशन का मैं बता देती हूँ।
ये देखिए टेबल क्रिएट आप लोगों ने करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाके यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया है, ठीक है। अब देखिए टेबल में ये जो आप लोग को बॉक्स नजर आ रहे हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हो, या फिर सिंपल आप लोग के लिए यही है कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे। अब देखें वहां पे वो मांग रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि आप लोग बताएं कि नंबर ऑफ कॉलम आप लोग को कितने चाहिए और नंबर ऑफ रो कितने चाहिए। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 लिखती हूँ, कॉलम 5 ही रहने देती हूँ, ठीक है। ओके करूंगी तो वो हमारे पास टेबल इस तरीके से आ जाएगा। कॉलम 5 थे तो ये देखें ये वाले, ये 5, ये कॉलम 1 कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। ये 5 कॉलम और 1 2 और 3 रो हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो कॉलम और रो का आप लोग को पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम लोग इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं टेबल। यहाँ पे सिंपल, इस पे मत जाएं, कंफ्यूज मत हो, इंसर्ट टेबल पे जाके अब यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट लिख लें। अब फॉर एग्जांपल मुझे 10 कॉलम चाहिए और 6 रो चाहिए, इंटर करूंगी तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये चीज बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। तो आप लोग जो है ना अच्छे से एक स्लाइड जो है वो बना लें, ठीक है। बस अगर आपके पास जाता है ना तो 10 स्लाइड जो है वो इस तरह बना ले, ठीक है। हाँ और एक और बात, यहाँ पे वीडियो क्लिप भी आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है। कोई वीडियो डाउनलोड कर ले, छोटी सी हो, यूट्यूब से कहीं से भी, ठीक है। तो वो जो है हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, टेक्स्ट पे पूछ लें, वो आवाज थोड़ी स्लो आती है। कोई क्वेश्चन है? अच्छा ये देखिए यहाँ पे जाए, डिजाइन पे, डिजाइन पे जाए तो ये पेज सेटअप आ रहा है, ठीक है। और ये पेज ओरिएंटेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आएगी, और ये लैंडस्केप पे करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगी। तो आप लोग स्लाइड का वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। पोर्ट्रेट पे करना चाहते हो, लैंडस्केप पे, तो आप लोग का इस तरीके से आएगा। ये देखें अब पोर्ट्रेट पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये पोर्ट्रेट वाली हम लोग इतना यूज नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ी वर्टिकल जो है इसका वो लेंथ में ये ज्यादा हो जाती है, तो आपकी स्लाइड जो है वो उसको स्क्रॉल अप और डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बेहतर है कि आप लोग ये वाली यूज करें, ठीक है। ये वाली देखें, ये फुल उसकी जो है ना विड्थ में जो हमारे पास ये आ जाती है यहाँ पे। ग्राफ आप किसका पूछ रही हैं? असाइनमेंट में ऐड करने का पूछ रहे हैं या आप भी ऐड करके बताऊं? हाँ असाइनमेंट पे बनानी है,
मैंने आप लोग को वही कहा है कि यहाँ पे स्लाइड पे फर्स्ट पेज इस तरीके से बनाएं, आपको अगर कोई इमेज मिलती है वो भी लगा दें उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। फिर कोई ऐसा पैराग्राफ यहाँ पे डाल दें जैसे कि मैंने स्लाइड पे डाला, फिर कुछ ऐसा प्रोसेस यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। अगर टॉपिक से रिलेटेड हो ना हो, आप लोग को सिर्फ यही बताना है ना, शो कराना है कि हमें आता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं देखना चाह रही हूँ कि आप लोग को आता है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस भी शो करा लें, ये भी एक जो है न्यू चीज थी। और यहाँ पे चार्ट भी ऐड करा लें कि मैं देख लूं आप लोग को ऐड करना आता है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से वो टेबल भी क्रिएट करें, साथ में कोई इमेज डाल दें कि आप लोग स्लाइड में इमेज कैसे पेस्ट करते हो। फिर उस तरीके से यहाँ पे टेबल आ जाएगा, टेबल भी आप लोग ऐड करें। एक पाई चार्ट, ठीक है, एक पाई चार्ट और एक दूसरा चार्ट जो है आप लोग ऐड करिएगा। मैंने तो दो आप लोग को बता दिए थे ना, इस तरह वाले। पाई चार्ट को छोड़ दो, लाइन को भी छोड़ दो, ये वाला, ठीक है, ये कॉलम वाला। और एक दूसरा आ रहा है यहाँ पे ये स्कैटर्ड का, ठीक है, ये वाला डॉटेड वाला, ये ऐड करें। या फिर आप लोग की मर्जी है जो आप लोग ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे चार्ट पे, ये वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चार्ट पे पाई और लाइन, इन दोनों चार्ट को छोड़ के बाकी सारे आप लोग अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से। एक क्लिप डाल दें और ये लास्ट वाला मैसेज, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये वाली पिक्चर मैंने थैंक यू वाली उठाई है तो आप लोगों ने यही करनी है, आप लोग कोई और भी उठा सकते हो, कुछ भी उठा सकते हो जो आप लोग का जो है एंड पे अक्सर होता है ना कि एंड पे एनी क्वेश्चन या कुछ भी आप लोग जो है लिख सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो कवर हो जाएगी एक स्लाइड में। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समझ आ गई है रायमा?